तो क्या बिहार से झारखंड होकर बंगाल तक गोवंश तस्करी का सेंटर पॉइंट बन गया है? धनबाद से गुजरने वाली जीटी रोड, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि धनबाद के लोगों की जुबानी है। हाल की घटनाएं भी इसी की पुष्टि करती हैं। धनबाद जिले में पड़ने वाले जीटी रोड से क्या अब कोई ऐसा सामान नहीं बचेगा जिसकी तस्करी नहीं की जाएगी? तस्करी चाहे कोयले का हो, बालू का हो, लोहा का हो, सबकी तस्करी तो होती ही है, लेकिन तेज रफ्तार में पशु तस्करी हो रही है और इसका सिंडिकेट बिहार से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर बंगाल तक काम कर रहा है। ये तीनों राज्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मांगुर मछली की तस्करी तो जग जाहिर है, लेकिन पशु तस्करी और जिस हालात में गोवंश को ठूस कर ले जाया जाता है, देखने वालों का कलेजा भी कांप जाता है। जीटी रोड पर अब तो हद हो गई है। बरबट्टा में कंटेनर में लदे पशु पकड़ने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जीटी रोड पर तोपचाची के पास रविवार को सुबह गोवंश लदा एक कंटेनर फिर पकड़ा गया है। उसमें ठूस कर 40 मवेशियों को ले जाया जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि कंटेनर का किस्त फेल था। रिकवरी एजेंट ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो चालक तेज गति से वाहन भगाने लगा। इसके बाद रिकवरी एजेंटों ने रगेद कर वाहन को पकड़ा। उसके बाद चालक और खलासी भागने लगे। इस पर ग्रामीणों ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया। फिर दोनों को तोपचाची थाना लाया गया। उसके बाद उसे कतरास गौशाला ले जाया गया तो उसमें 25 पशु मृत मिले। जीवित गौवंशों को गौशाला में रखा गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कंटेनर में ठूसने और लंबे समय तक बंद रहने और भूख प्यास के कारण 25 गौवंश की मौत हुई है। कंटेनर को बिहार से नेशनल हाईवे के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था। गोवंश तस्करी के लिए कंटेनर सबसे अधिक सुरक्षित वाहन बन गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जीटी रोड पर प्रतिदिन गोवंश लगे कंटेनर गुजरते हैं। चारों तरफ से बंद रहने के कारण बाहर से कुछ दिखता भी नहीं। कंटेनर के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है ताकि अंदर रखे गोवंश को हवा मिल सके। जीटी रोड के रास्ते गोवंश लदे वाहनों के पासिंग के लिए कोड भी निर्मित किए जाते हैं। 20 सितंबर को भी जीटी रोड के बरबड्डा में गोवंश लगे कंटेनर को पकड़ा गया था। कंटेनर में 100 से अधिक गोवंश ठूसे हुए थे। सवाल उठता है कि धनबाद जिले के इतने थानों पर पार कर गोवंश लदे कंटेनर बंगाल सीमा में प्रवेश करते हैं, तो क्या धनबाद पुलिस को इनकी कानों कान खबर नहीं लगती? इसके पहले की अगर बात की जाए तो बिहार से चले वाहनों को धनबाद सीमा में प्रवेश करने के पहले क्या किसी थाने को जानकारी नहीं होती, या ये सब मिली भगत से चलता है? धनबाद जिले में तो कीमती गाड़ियों से भी गो तस्करी का खुलासा हो चुका है। गोवंश लाद कर वाहन जहां से चलते हैं जहां उनको पहुंचाना होता है, इसके बीच सैकड़ों थाने पड़ते होंगे। क्या इन सब थानों को सुविधा शुल्क मिलती है, अथवा इनके मुखबिर इतने अधिक कमजोर हो गए हैं कि इन्हें इसकी सूचना ही नहीं होती? तोपचाची थाना के द्वारा एक कंटेनर पकड़ा गया है और गंगा गौशाला उसको लाया गया। जब उसको खोला गया तो इसमें 40 गौवंश पाए गए, जिसमें 25 मृत गाय भी हैं और इसमें बाछा भी है। जिस प्रकार से गौ तस्कर झारखंड में इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, हम लोग को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा मिलीभगत है, जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े पशु तस्करी हो रहा है। और ये झारखंड के जीटी रोड के माध्यम से ये बंगाल जा रहे हैं और बंगाल से फिर ये ऐसा पता चलता है कि बांग्लादेश चले जाते हैं और वहाँ से इनको कत्ल करके और इनका मांस विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है और कुछ स्थानीय स्तर पर भी इसको खपाया जाता है। मेरा कहना है, विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत गौरक्षा प्रमुख के नाते और त्रास गंगा गौशाला के कृषि सचिव के भी नाते, कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया है, झारखंड गौवंश हत्या निषेध अधिनियम 2005 संशोधित 2011, अगर इसको कड़ाई से लागू किया जाता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। क्योंकि जो एफआईआर होते हैं, एक आध दो गलती से पकड़ लिया जाता है, तो जो एफआईआर होता है वो एनिमल क्रूल्टी एक्ट के तहत होता है, जिसमें कुछ जुर्माना भर के अरे लोग छूट जाते हैं। न गाड़ी वाला पर कार्रवाई होता है, न ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई होता है, न खलासी पर होता है, किसी पर न तस्करों पर कोई कार्रवाई होता है, जिसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर इस रोड का प्रयोग किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, हमारे आला अधिकारियों से,
जो धनबाद जिला के हैं कि आप इसको जब पकड़ते हैं तो सीधे गौवंश हत्या निषेध अधिनियम झारखंड का जो कानून है उसके तहत आप कार्रवाई करें, और कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से इन पर लगाम लगेगा, अन्यथा ये लगाम लगने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी गैंग है, ये किसी से डरते नहीं हैं। और यहाँ तक कि हम लोग को जानकारी मिलता है, जैसा अभी बरबड्डा में बात सामने आया कि इसमें और लोग संलिप्त हैं, तो प्रशासन उनके ऊपर भी चिन्हित करके कार्रवाई करे कि इस तरह के कौन लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तब जाकर के इस पर कोई कानूनी कार्रवाई संभव हो सकता है। और अन्यथा इस तरह का जो क्रूरता है निषिद्ध एकदम, माने अगर आप देखेंगे गाड़ी उतारते समय देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति का हृदय कांप जाएगा। जिस प्रकार से क्रूरतम जो रास्ता अपनाया गया है, मुंह बांध दिया गया, सिंग बांध दिया गया, पाँव बांध दिया गया, इस प्रकार से ये लोग इस प्रकार के हत्यारों को माफ़ करने योग्य नहीं है। क्या लगता है कि सरकार रोक लगाने, प्रतिबंध लगाने में नाकाम है? निश्चित रूप से सरकार नाकाम है। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून बने गौ रक्षा के लिए? एकदम हमारा तो डिमांड है, पूरे संगठन की डिमांड है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दे, गौ हत्या पर सभी कत्लखानों को सील कर दिया जाए। ये हमारा तो निश्चित रूप से बहुत दिनों से हमारा डिमांड चल रहा है।